निम्नलिखित पूर्णांकों को परिमेय संख्याओं के रूप में लिखिए जिनका हर एक हो। जैसे -7, 11, 27, -45, 71। तो इसमें अंश हमें दे रखा है और हर एक है, तो इसमें हमें परिमेय संख्या बनानी है इनकी। तो अब इसमें हम पहले लेंगे माइनस बराबर माइनस के 7 का परिमेय संख्याओं में मान। तो इसको हमें लेना है, हर एक दे रखा है हमें और अंश -7 है, तो इसको बराबर -7/1। इसका ये हमारी परिमेय संख्या बन जाएगी। दूसरा 11 बराबर 11 का परिमेय संख्याओं में मान बराबर 11/1। तीसरा है 27 का परिमेय संख्याओं में मान बराबर 27/1। चौथा है हमारा -45। तो -45 का परिमेय संख्याओं में मान, तो इसका -45/1। और पांचवा है हमारा 71। तो इसमें 71 का परिमेय संख्याओं में मान बराबर 71/1। तो ये हमारी परिमेय संख्या बन गई। अब जैसे ये सब का आंसर आ गया। अब पहली हो गई हमारी -7/1, दूसरी होगी 11/1, तीसरी हो गई 27/1 और चौथी हो गई -45/1 और पांचवी हो गई हमारी 71/1। तो ये हमारी सारी परिमेय संख्या बन गई। ओके। क्वेश्चन नंबर 2, -4/5 को ऐसी परिमेय संख्याओं के रूप में व्यक्त कीजिए जिनका अंश है। इसमें अंश हमें दे रखा है कै 8, -16, 20, -24। तो कै बराबर 8, तो अब बराबर -4/5 को अंश और हर में -2 से गुणा करने पर अब इसमें हमें करना है बराबर -4/5 गुणा -2 गुणा -2। तब इसमें ऊपर दो माइनस तो माइनस माइनस दोनों काट देंगे और 4 दूनी 8/5 दूनी 10 -10। ये हमारा आंसर। अब इसी तरह से हम क्षय करेंगे। अब इसी तरह से हम क्षय करना है हमें। ये हो गया इसका आंसर। अब इसमें आते हैं हम क्षय पे। क्षय हमें दे रखा है -16। तो अब हम इसमें करेंगे -4/5 के अंश और
हर को 4 से गुणा करने पर अब इसमें बराबर -4/5 गुणा 4 तो 4 चौक के 16 माइनस के 16 5 चौक 20/20 -16/20 ये इसका हमारा आंसर ख का। अब हम आते हैं ग पे। ग हमें दे रखा है 20। ग बराबर 20 है। अब हमें इसमें लिखना है -4/5 के अंश और हर को -5 से गुणा करने पर बराबर -4/5 गुणा -5 और माइनस से माइनस कट गया तो 5 चौक 20/5 पंजे 25 तो ये माइनस का 25 आंसर। अब हमारा इसी तरह से घ है हमारा -24। घ बराबर -24 तो इसमें भी हम सेम यही करेंगे -4/5 के अंश और हर को 6 से गुणा करने पर अब इसमें बराबर -4/5 गुणा 6 बराबर 6 चौक 24 माइनस के 24/6 पंजे 30 आंसर। ये इनकी परिमेय संख्या के रूप में व्यक्त हो गई हैं। अभी ये सारी परिमेय संख्या बन गई हैं। जैसे पहला 8/-10, दूसरा -16/20 और तीसरा 20/-25 और चौथा है -24/30। क्वेश्चन नंबर 3 -5/-7 को ऐसी परिमेय संख्याओं के रूप में व्यक्त कीजिए जिसका हर है। तो इसमें हमें हर दे रखा है, जैसे 7 -14 -21 -35। तो अब इसमें हमें करना है, जैसे कि पहले ले लेते हैं हम कै में कै बराबर 7 दे रखा है हमें। तो इसमें हमें करना है -5/-7 के अंश और हर को -1 से गुणा करने पर बराबर। अब इसमें बराबर -5/-7 -5/-7 गुणा -1 गुणा -1। अब ये माइनस 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 ये सब माइनस ख़त्म हो गए। अब हमारा हो रहा है 5 एकम 5 और 7 एकम 7 5/7। ये हमारा इसका आंसर कै का। अब इसी तरह से हम करेंगे ख को। ख बराबर -14 हमें दिया है हर। अब इसको हमें निकालना है, इसी तरह से निकाल लेंगे इसको भी। 5 -5/-7 के अंश और
हर को 2 से गुणा करने पर बराबर -5/-7 गुणा 2 अब इसमें हमें करना है 5 दूनी 10 माइनस के 10/7 दूनी 14 माइनस के 14। ये हमारा ख का आंसर। अब इसी तरह से हमें करना है गै में हमें दिया है इन्होंने 21, गै बराबर 21। तो इसमें भी सेम यही रूल फॉलो करना है, -5/-7 के अंश और हर को -3 से गुणा करने पर, मतलब सभी एक ट्रिक से होंगे ये, बराबर -5/-7 गुणा -3 गुणा -3 बराबर। अब ये माइनस से माइनस सब खत्म हो गए, तो हमारे पास 5 तिया 15 और 7 तिया 21, तो 15/21 ये हमारा गै का आंसर। अब इसी प्रकार हमें घै करना है। घै हमें दे रखा है, घै बराबर -35 हर दिया हुआ है। तो अब इसमें हमें -5/7 के अंश और हर को 5 से गुणा करने पर बराबर -5/-7, इसमें यहाँ माइनस लगाना था, माइनस गुणा 5 बराबर 5×5 = 25, ये माइनस के 25 आ गया, और 7×5 = 35, ये माइनस के 35 आ गया। तो ये हमारा आंसर हो गया। इसमें गुणा उसी प्रकार करनी है जिससे कि हमारा अंश जो हमें दिया है, इसमें जैसे घै में -35 दिया था, तो उसमें आंसर में मतलब हर हमारा -35 ही आना चाहिए। जैसे हम उसमें 21 दिया था गै में, तो हर 21 ही आया है, और ख में भी -14 दिया था तो -14 ही आया है, और जैसे कि कै में 7 दिया था तो हर हमारा आंसर में 7 ही आया है। ऊपर अंश हमें निकालना था इसका। तो इसी प्रकार से ये सवाल सॉल्व होगा, और ये हो गया सवाल आपका, ये सारे आंसर ओके। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नांकित परिमेय संख्याओं के हर को धनात्मक बनाइए। जैसे कै -9/-11, ख 11/-17, गै -4/-19, घै 7/-13। तो अब इसको हमें पहले लेते हैं हम कै में है हमारा -9/-11। अब इसमें भी हमें सेम रूल फॉलो करना है कि अंश और हर को -1 से गुणा करने पर बराबर -9/-11 गुणा -1 बराबर। अब ये हमारा माइनस सारे माइनस कट जाएंगे, क्योंकि माइनस प्लस हो गया, तो 9 × 9 और 11 × 11, तो इसका 9/11 ये आंसर है। ये हमारी संख्या धनात्मक है। अब आता है ख 11/-17
के अंश और हर को -1 से गुणा करने पर, इनमें सब में -1 से ही गुणा करनी है, बराबर 11/-17 गुणा -1 गुणा -1 बराबर -11/-17। इसमें माइनस नहीं आएगा क्योंकि माइनस से माइनस ख़त्म हो जाएगा, तो ये -11/17 आंसर। गै, अब हमें करना है गै, -4/-19 के अंश और हर को -1 से गुणा करने पर, बराबर -4/-19 गुणा -1 गुणा -1 बराबर, ये माइनस से माइनस सब खत्म हो गया, तो 4 × 4 और 19 इसका आंसर हो गया हमारा 4/19। अब इसी प्रकार हमारा घ में हमें दे रखा है 7/-13 के अंश और हर को -1 से गुणा करने पर, तो इसमें बराबर 7/-13 गुणा -1 गुणा -1 बराबर -7/13। ये माइनस से माइनस ख़त्म हो गया, तो इसका आंसर आ गया हमारा -7/13। तो ये हमारी संख्या सॉल्व होगी जिसमें ये सारी संख्या सॉल्व हो चुकी हैं, और इसमें यही ध्यान रखना है कि -1 से ही गुणा करनी है। ओके, अब हम 5वां क्वेश्चन हल करेंगे। निम्नांकित परिमेय संख्याओं के अंश को धन पूर्णांक बनाइए। अब इसमें हमें धन पूर्णांक बनाना है, तो इसमें भी पिछले जैसे 4 क्वेश्चन में किया है हमने वैसे ही इसमें करना है। तो इसमें हम पहले लेते हैं कै को। कै में हमें दे रखा है -7/-13। तो इसमें भी हमें सेम रूल फॉलो करना है कि अंश और हर को -1 से गुणा करने पर, बराबर -7/13 गुणा -1 गुणा -1 बराबर माइनस से माइनस ख़त्म हो गया। तब हमारा यहाँ पे आएगा 7/-13 आंसर। ये हमारा इसका आंसर आ गया। अब इसी प्रकार हमें ख करना है। ख में हमें दे रखा है -11/-19 के अंश और हर को -1 से गुणा करने पर, तो इसमें बराबर -11/-19 गुणा -1 गुणा -1। अब इसमें माइनस से माइनस सारे ख़त्म हो जाएंगे, तो इसमें बचेगा हमारा 11/19 इसका आंसर। अब इसी प्रकार हमें गै करना है। गै में हमें दे रखा है गै बराबर -18/23
के अंश और हर को -1 से गुणा करने पर बराबर -18 गुणा -1 23 गुणा -1 बराबर माइनस से माइनस ख़त्म हो गया 18 बटे -23। इसका हमारा ये आंसर हो गया। अब इसी प्रकार हम घय को करेंगे। घय में हमें दे रखा है -19 बटे -23 के अंश और हर को -1 से गुणा करने पर बराबर -19 बटे -23 गुणा -1 गुणा -1। तो इसमें माइनस से माइनस ख़त्म, माइनस से माइनस ख़त्म, तो इसमें 19/23 आंसर। ये हमारी धन पूर्णांक संख्याएं बन गई। ओके, अब हमें इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 6 हल करना है। निम्नांकित संख्याओं में कौन सी परिमेय संख्याएं धनात्मक है? इसमें दे रखा हमें कै -9 बटे -13, ख है 11 बटे -19, ग है -7 बटे -23, घ है 8 बटे -13। तो अब ये भी हमें सेम रूल फॉलो करना है इसमें भी हमें। अब हम पहले करते हैं कै -9 बटे -13 के अंश और हर को -1 से गुणा करने पर बराबर -9 बटे -13 गुणा -1 गुणा -1 बराबर माइनस से माइनस ख़त्म हो गया, तो 9/13। ये हमारी संख्या धनात्मक है, ये संख्या हमारी धनात्मक है इसमें। अब उसी प्रकार हम ख को सॉल्व करेंगे। इसमें दे रखा है हमें 11 बटे -19, तो इसमें भी ऐसे ही है के अंश और हर को -1 से गुणा करने पर बराबर 11 बटे -19 गुणा -1 गुणा -1 बराबर नीचे वाले माइनस ये दोनों ख़त्म, तो -11 बटे 19 इसका ये आंसर है। ये धनात्मक संख्या नहीं है हमारी। अब इसी प्रकार गै को हम सॉल्व करेंगे। गै में हमें दे रखा है -7 बटे -23 के अंश और हर को -1 से गुणा करने पर इसमें बराबर -7 बटे -23 गुणा -1 गुणा -1। अब इस माइनस में से माइनस सारे ख़त्म, तो ये हो जाएगा 7/23। एक संख्या हमारी ये धनात्मक है, ये संख्या हमारी धनात्मक है। अब इसी प्रकार हम घय को सॉल्व करेंगे। घय हमें दे रखा है 8 बटे -13, तो इसमें भी सेम यही करें कि अंश और हर को -1 से गुणा करने पर बराबर 8 बटे -13 गुणा -1 गुणा -1। नीचे के माइनस माइनस दोनों ख़त्म हो गए, तो इसमें -8/13
ये हमारी संख्या धनात्मक नहीं है। तो अब इसमें हमें पूरे सवाल में हमारी दो संख्याएं धनात्मक बनी हैं। एक तो हमारा कै हमारा 9/13 धनात्मक है, धनात्मक संख्या है। और दूसरा हमारा गै है हमारा 7/23, ये संख्या हमारी धनात्मक है। इसमें हमारी दो संख्याएं धनात्मक हैं, कै और गै। ये सवाल का आंसर है। ओके, अब हमें इसी प्रकार 7वां सवाल सॉल्व करना है। निम्नांकित संख्याओं में कौन कौन सी परिमेय संख्याएं ऋणात्मक है। पहले में हमने धनात्मक बताया, इसमें हमसे पूछ रहा है ऋणात्मक संख्याएं कौन कौन सी है। अब जैसे 4 ऑप्शन दे रखे हैं हमें, तो इसमें पहला ऑप्शन हम कै करेंगे सॉल्व। कै में हमें दे रखा है -7/11, तो इसमें भी सेम रूल फॉलो करना है कि अंश और हर को -1 से गुणा करने पर अब इसमें हमें बराबर -7/11 गुणा -1 गुणा -1 बराबर माइनस से वो ऊपर वाले माइनस दोनों ख़त्म हो जाएंगे, तो नीचे 7/-11 ये संख्या हमारी ऋणात्मक है। ये संख्या ऋणात्मक है, ऋणात्मक है। अब हमारा कै में हमें दे रखा है -6/-13 के अंश और हर को -1 से गुणा करने पर बराबर -6/-13 गुणा -1 गुणा -1 बराबर, ये माइनस से माइनस सब खत्म हो गए। अब हमारा 6/13 ये संख्या हमारी ऋणात्मक नहीं है। ये संख्या ऋणात्मक नहीं है। अब इसी प्रकार हमें अब करना है गै में हमें दे रखा है 8/-35, इसमें भी सेम वही करना है के अंश और हर को -1 से गुणा करने पर इसमें बराबर 8/-35 गुणा -1 8 गुणा -1 बराबर, नीचे के माइनस कट गए, ऊपर हमारा -8/35। यह संख्या ऋणात्मक है। अब इसी प्रकार हमारा घै को हमें सॉल्व करना है। -21/-23 के अंश और हर को -1 से गुणा करने पर बराबर -21/-23 गुणा -1 गुणा -1। अब इसमें सारे माइनस ख़त्म, तो हमारा हो गया 21/-23। ये संख्या हमारी ऋणात्मक नहीं है। यह
संख्या ऋणात्मक नहीं है। अब इसमें हमारी दो संख्याएं ऋणात्मक हैं, एक कै और गै। तो इसमें हमारी कै है हमारी 7/-11 ऋणात्मक है। और हमारा गै हमें हमारा है -8/35 ऋणात्मक है इस आंसर। अब हमें 8वें क्वेश्चन पे आते हैं हम। निम्नलिखित परिमेय संख्याओं को सरलतम रूप में लिखिए। अब हमसे ये पूछ रहा है कि इनका सरलतम रूप में लिखना है हमको इनको। तो अब हम इसमें सरलतम रूप से कैसे लिखेंगे। कै हमें दे रखा है जैसे कि -9/21। तो अब हम इसको सरलतम रूप में मतलब इनको एक भाग करना है ऐसे जिससे कट जाए। जैसे 3 तिया 9 और 3 सत्ते 21। तो इसका सरलतम रूप क्या हो गया, -3/7। और इसी प्रकार हमारा खे सॉल्व करना है। ये यहाँ पे आंसर। अब यहाँ पे हमें खे में दे रखा है -18/-27। तो अब हमें इसको करना है 9 दूनी 18 और 9 तिया 27। तो इसको हमें काटना है 9 दूनी 18 9 तिया 27 3। तो ये अब इसमें माइनस तो ख़त्म हो गए हमारे। तो इसमें हमारा बचेगा 2/3। तो ये इसका सरलतम रूप हो गया ये आंसर। अब इसी प्रकार हमें गै को सॉल्व करना है। गै में हमें दे रखा है 21/-36। तो अब 21/-36। तो इसका हमें सरलतम रूप निकालना है। अब इसको हमें 3 सत्ते 21 और 12 तिया 36। तो इसमें हमारा आएगा 7/-12 आंसर। इसी प्रकार घै में हमें दे रखा है -36/64। तो अब इसका हमें करना है 4 नम 36। तो यहाँ ऊपर आ जाएगा 9 और नीचे 4 नम 36 और 16 चौका 64। तो इसका आ जाएगा हमारा -9/16 आंसर। तो अब इनका हमारा सरल रूप हो गया। -3/7 2/3 और 7/-12 और घै का हो गया -9/7। 9वां सवाल हम हल करते हैं। अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। अब इसमें ये हमें ऑप्शन दे रखे हैं। तो इसमें हमें कै चुनना है। जैसे कै का -3/4 के अंश और हर को 5 से गुणा करने पर बराबर -3/4 गुणा 5 गुणा 5। तो इसमें बराबर 3 पंजे 15 -15/5 चौक 20। ये हो गया। अब इसमें फिर हमें अब यहाँ पे 7 चौक 28 यानी कि इसको फिर इसमें हमें अंश और हर को
-3/4 के अंश और हर में 7 से गुणा करने पर अब इसमें हमें करना है बराबर -3/4 गुणा 7 तो इसमें अब हमें करना है -7 -21/7 = 28। तब हमारा ये कै सॉल्व हो गया। कै में अब हमें कैसे करना है कि -3/4 बराबर -15/20 बराबर -21/28। आंसर। अब इसी तरह से हम इसको ख को सॉल्व करेंगे। ख में हमें है -5/8 और बराबर डैश छोड़ के 24 बराबर 25 इसमें से क्या संख्या आएगी वो हमें लिखना है। तो इसमें अब हमें क्या चुनना है -5/-8 के अंश और हर में 5 से गुणा करने पर, मतलब अंश और हर में 3 से गुणा करने पर। अब इसमें बराबर -5/-8 गुणा 3 बराबर 5 तिया 15 -8 तिया 24। अब ये माइनस से माइनस हमारा ख़त्म हो गया तो यहाँ आ जाएगा 15/24। अब उसी प्रकार हमें दूसरा फिर सॉल्व करना है बराबर -5/-8 के अंश और हर में 5 से गुणा करने पर। अब इसमें बराबर -5/-8 गुणा 5 तो बराबर 5 पंजे, ये माइनस से माइनस ख़त्म कर दो, 25/8 पंजे 40। इसका ये हुआ। तो अब इसमें हमें लिखना है कि -5/-8 बराबर 15/24 बराबर 25/40। ये हमारा उसका आंसर हो गया ख का। अब इसी प्रकार हमें हल करना है गै में हमें दे रखा है 7/9 बराबर -14 बराबर 35। ये हमारा सवाल है। अब इसमें हमें करना है 7/-9 के अंश और हर को
2 से गुणा करने पर तो इसमें बराबर 7/-9 गुणा 2 गुणा 2, तो इसमें हो जाएगा 14/18। अब इसका दूसरा ऐसे ही सॉल्व करना है। 7/-9 के अंश और हर में 5 से गुणा करने पर बराबर 7/-9 गुणा 5 बराबर 7×5 = 35 45 -45। तो अब इसमें हमें करना है 7/-9 बराबर -14/18 बराबर 35/-45। ये हमारा उसका गै का आंसर। अब इसी प्रकार हमें घै को सॉल्व करना है। घै हमें दे रखा है -8 बराबर 4/15 बराबर -60। तो अब इसमें भी सेम ऐसे ही करना है हमें। 4/15 के अंश और हर में 2 से गुणा करने पर, अब इसमें 4×2/15 गुणा 2 बराबर 4 दूनी 8, 15 दूनी 30। इसको -2 करना है, -2 से गुणा करने पर, तो ये हमारा -8/-30। अब इसमें फिर हमें सॉल्व करना है। अब इसमें दूसरा हमें सॉल्व करना है। अब इसमें दूसरा सॉल्व करना है हमें 4/15 के अंश और हर में 4 से गुणा करने पर, इसमें -4 से गुणा करने पर होगा, बराबर 4/15 गुणा -4 गुणा -4, 4 चौके 16 -16/15 चौका 60 -60। तो अब इसमें हमारा हो गया -8/-30 बराबर 4/15
बराबर माइनस के 16 बटे माइनस के 60। ये इसका हमारा आंसर हो गया अध्याय का। ओके, अब हम 10वां सवाल सॉल्व करते हैं। प्रत्येक के समतुल्य 3 और परिमेय संख्याएं लिखिए, यानी कि 3 संख्या हमें दे रखी है कै खे गे। तो अब इसमें एक एक की 3 परिमेय संख्याएं हमें निकालनी है। तो हम इसमें पहले कै लेते हैं। कै में हमें दे रखा है 2/5, 2/5। तो अब इसमें हमें क्या करना है के अंश और हर को -10 से गुणा करने पर, तो इसमें -10 से गुणा होगी तो 2/5 गुणा -10 गुणा -10। तो इसमें हमारा ये हो गया 2 10 दूनी 20 बटे 5 धाम 50 माइनस माइनस। अब ये माइनस से माइनस ख़त्म कर दो, तो 20/50। ये हमारी पहली संख्या हो गई। अब इसकी दूसरी संख्या हमें निकालनी है। तो दूसरी संख्या हमारी 2/5 के अंश और हर को -3 से गुणा करने पर बराबर 2/5 गुणा -3 गुणा -3 बराबर 2 तिया 6 और 5 तिया 15। ये हमारी दूसरी संख्या हुई। अब इसकी हमें तीसरी संख्या निकालनी है। तो 2/5 के अंश और हर को -4 से गुणा करने पर, तो इसमें बराबर 2/5 गुणा -4 गुणा -4 बराबर 2 चौक 8 माइनस के 8 5 चौक 20 माइनस के 20। ये हमारी तीसरी संख्या हो गई। तो हमारा कै का, अब इसकी तीनों संख्या हमारी हुई हैं 20/50 बराबर -6 बटे -15 बराबर -8 बटे -20। ये हमारी इसकी तीनों संख्याएं, इसका ये आंसर हो गया। अब इसी प्रकार हमें खे को सॉल्व करना है। खे में हमें दे रखा है 7/-11 7/-11 के अंश और हर को -1 से गुणा करने पर बराबर 7/-11 गुणा -1 गुणा -1 बराबर 7 के 7/-11। ये हमारी पहली संख्या। अब इसमें हमें दूसरी संख्या निकालनी है 7/-11। ये माइनस से माइनस कट जाएगा, इस माइनस से इस माइनस कट जाएगा, तो यहाँ केवल -7/11 रहेगा।
अब दूसरी संख्या हमें निकालनी है, तो 7/-11 के अंश और हर को -2 से गुणा करने पर बराबर 7/-11 गुणा -2 गुणा -2। तो ये हो गया हमारा, माइनस से माइनस ख़त्म हो गया, तो 7×2 = 14, -14/11 = 22। ये हमारी दूसरी संख्या। अब इसी प्रकार इसमें तीसरी संख्या निकालनी है हमें। 7/-11 के अंश और हर को -3 से गुणा करने पर, अब इसमें आ गया हमारा बराबर 7/-11 गुणा -3 गुणा -3 बराबर, इस माइनस से माइनस ख़त्म हो गया, तो 7×3 = 21, -21/11 = 33। ये हमारी इसकी तीसरी संख्या हो गई। तीसरी संख्या, ये हमारी तीसरी संख्या हो गई इसकी। तो अब हमारा ख की तीनों संख्याएं हमारी हो गई। पहली हो गई हमारी -7/11 बराबर दूसरी संख्या -14/22 और तीसरी संख्या -21/33। ये हमारा ख का आंसर हो गया। अब इसी प्रकार हमें ग सॉल्व करना है। ग में हमें दे रखा है -8/-5। तो अब हमें इसमें ये भी सेम वैसे ही करना है कि अंश और हर को 2 से गुणा करने पर बराबर -8 गुणा 2 -5 गुणा 2। बराबर 8×2 = 16 -16/-5 10। ये हमारी पहली संख्या, नहीं सॉरी गलत हो गया, ये इसको 1 से गुणा करनी थी। इसको -1 से गुणा करनी थी। इसको यहाँ पे -1 से गुणा करनी है। तो ये हमारा 8 ही कम 8 आएगा यहाँ पे हमारा। अब इसको हम ऐसे करते हैं कि -8/-5 गुणा -1 गुणा -1 बराबर माइनस से माइनस ख़त्म। तो ये हमारा 8/5, ये पहली संख्या है हमारी। अब हमें दूसरी संख्या निकालनी है, -8/-5 के अंश और हर को 2 से गुणा करने पर
तो अब इसमें हमें -8 बटे -5 गुणा 2 बराबर -16 बटे -10। ये हमारी दूसरी संख्या है। अब इसमें हमें तीसरी संख्या निकालनी है। -8 बट्टे -5 के अंश और हर को -3 से गुणा करने पर तो अब इसमें हमारा हो जाएगा बराबर -8 गुणा -3 बटे -5 गुणा -3। तो माइनस से माइनस ख़त्म हो गया। तो यहाँ पर 8 तिया 24 और 5 तिया 15। ये हमारी तीसरी संख्या हो गई। तीसरी संख्या। तो अब इसकी हमारी गय की तीनों संख्या हमारी हो गई हैं। एक तो 8 बटे 5 बराबर -16 बटे -10 बराबर 24 बटे 15। ये हमारा इसका आंसर। ओके।